जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक बहुत पुरानी कहावत है कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। अब ये मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ कि थलाइवी रिलीज़ हुई, कंगना रनौत की बहुप्रतीक्षित मूवी, जिसका कि काफ़ी समय से इंतजार हो रहा था। लोगों के बीच में एक बज़ भी मौजूद था उसको लेकर कि नहीं यार ये मूवी आने वाली है। काफ़ी कुछ अड़चनें भी आई, लोग रिलीज़ नहीं कर रहे थे, विंडो मांग रहे थे कि भाई मैं 4 हफ्ते की ओपनिंग विंडो चाहिए, कई तरह की बातें चल रही थी। लेकिन मूवी रिलीज़ हुई, अच्छे रिव्यूज़ इसके निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन आप ज़रा ये देखिए कि एनडीटीवी ने इसको क्या रेटिंग दी है, 2 स्टार आउट ऑफ 5। अब आप इससे पहले कि मुझे ये बोलें कि क्यों भैया एनडीटीवी तो क्या कम रेटिंग दे रहा है, इसका मतलब वो मूवी क्या घटिया ही है और ऐसा ही है वैसे ही नहीं, ऐसा नहीं। इसका कंपैरिजन अपन करते हैं एक ऐसी मूवी से जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में ऑलमोस्ट सभी को पसंद आई है, और वो मूवी है शेरशाह। इस मूवी को इन लोगों ने रेटिंग दी थी 2.5। अब आप इनकी मानसिकता का अंदाज़ा लगाइए कि किस प्रकार की मूवीज़ को अच्छी रेटिंग देने में भरोसा रखते हैं। बहरहाल हम सिर्फ इस मूवी की बात करने वाले हैं, थलाइवी की। तो भाई थलाइवी रिलीज़ हो गई है, जिसकी कि काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेट कर रही थी पब्लिक की, यार क्या कुछ इसमें होगा, किस तरीके से जयललिता को पोर्ट्रे किया जाएगा, किस तरीके से कंगना रनौत इस पूरी मूवी को अपने साथ लेके चलेगी। कंगना की मूवीज़ आजकल एक वन वुमेन शो टाइप की हो गई हैं। उसमें हमने मणिकर्णिका में भी देखा, कंगना के अलावा और कोई दिखता नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात ये भी है कि कंगना रनौत अपने दम पे मूवीज़ को खींच के ले जाने की मद्दा रखती हैं। तो ज़रा समझते हैं इस मूवी के बारे में कि क्या कुछ की कहानी निकल के आई है, इसको क्यों देखना चाहिए और क्या है इसके प्लस पॉइंट्स और क्या है इसके वीक पॉइंट्स। एक अरसे से कंगना रनौत की जो फिल्म थलाइवी सुर्खियों में थी, अब सिनेमाघरों को गुलजार करने को तैयार है। जैसा कि सभी जानते हैं कि साउथ की जानी मानी फिल्म अभिनेत्री और तमिलनाडु की 6 बार सीएम रह चुकी लेजेंडरी हस्ती जयललिता की बायोपिक है। फिल्म के ट्रेलर को काफ़ी तारीफ मिली थी, और फिल्म भी आपको निराश नहीं करती है, मैं आपको बता दूं। अपने फॉलोअर्स के लिए अम्मा, अपने मेंटर्स के लिए अमू और अपनी पार्टी के लिए थलाइवी कहलाने वाली जयललिता के हर लेयर में कंगना 20 साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं। कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी असेंबली की उस जगह प्रसिद्ध राजनीतिक घटनाक्रम से होती है जब जयललिता, मतलब कि जो कंगना रनौत ने जो रोल प्ले किया है, को करुणा की पार्टी के लोग गाली गलौज करके जमीन पर गिराकर उसकी साड़ी और पल्लू खींचकर बेइज्जत करते हैं। उस पर चोट खाई नागिन की तरह फुफकारती हुई जयललिता चुनौती देती है कि वो इसी विधानसभा मुख्यमंत्री बनकर लौटेगी। उसके बाद कहानी अतीत में जाती है, जहां किशोरी जया स्कूल छोड़ने के बाद अपनी मां संध्या के साथ फिल्मों में हीरोइन बनने को प्रयासरत है। मध्यांतर तक, मतलब इंटरवल तक, स्टोरी जया के फिल्मों की नायिका बनने और साउथ स्टार एमजी रामचंद्र के साथ की प्रेम कहानी को दर्शाती है। इंटरवल के बाद की कहानी में जयललिता के अम्मा बनकर राजनीतिक पटल पर उभरने और शीर्ष तक पहुंचने की दास्तान को दर्शाया गया है। इस पूरी कहानी में जयललिता के फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचने का सफर है, एक महिला के आत्मसम्मान और पुरुषवादी मानसिकता का चित्रण है, जिसमें जयललिता को फिल्म में ही नहीं बल्कि राजनीतिक करियर में भी लगातार हीनता और अवरोध का सामना करना पड़ता है, मगर कैसे वो अपने निस्वार्थ प्रेम की डोर पकड़ के अपने जुनून के बलबूते पर सीएम की कुर्सी पर विराजमान होती है। यही इस पूरी फिल्म की कहानी है। रिव्यू की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि निर्देशक विजय ने इस लेजेंडरी चरित्र को पर्दे पर भी लार्जर देन लाइफ के रूप में ही चित्रित किया है। सभी जानते हैं कि तमिलनाडु की अम्मा कहलाने वाली जयललिता अपने राजनीतिक करियर में भ्रष्टाचार के आरोपों और विवादों में भी खूब घिरी रही। मगर जैसे कि फिल्मकार जो होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, वो अक्सर बताते हैं बायोपिक बनाते समय विवादास्पद पहलुओं को दर्शाने से थोड़ा कटते ही हैं। यहाँ भी डायरेक्टर ने वही किया है। उनका सारा जोर एमजीआर और जयललिता की प्यारी लव स्टोरी और उसके बाद उनके राजनीतिक करियर को उत्कर्ष बनाने पर रहा। निर्देशक ने कहानी के घटनाक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया। वो 80 से 90 के दशक के बैकड्रॉप को बखूबी दर्शा के ले जाते हैं। राजनीतिक रैलियों और एमजीआर के निधन के वक्त जो भीड़ वाले दृश्य थे वो दमदार बहुत दिखते हैं। फिल्म में कंगना के किरदार को सशक्त बनाने के लिए खूब डायलॉगबाजी रखी गई है। कुछ डायलॉग आपको याद भी रह जाते हैं। विजेंद्र प्रसाद का संगीत निराश करता है। फिल्म की कास्टिंग मजबूत है और उस दौर को दर्शाने में नीता लुल्ला के कॉस्ट्यूम्स बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। बात करें एक्टिंग की तो आप जब पर्दे पर जयललिता के रूप में कंगना को देखते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस किरदार में फिल्मकार की पहली पसंद कंगना क्यों रही होंगी। कंगना ने जयललिता के रूप में पावर पैक परफॉर्मेंस दी है। किशोरी जया की अलहड़ता हो या फिर अम्मा का रौद्र रूप, हर परत को कंगना बखूबी निभा कर ले जाती है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वे शेरनी की तरह दहाड़ती है तो अपने प्रेमी के लिए सेल्फलेस लव दर्शाती है। उनके नोकदार ब्लाउज, गॉडी मेकअप, फूलों से सजा हेयर स्टाइल और बॉडी लैंग्वेज 70 से 80 दशक की साउथ नायिकाओं को खूबसूरती से साकार करता है। एमजीआर के रूप में अरविंद स्वामी ने उनका खासा साथ भी दिया है। वो पर्दे पर एमजीआर को जीवंत कर ले जाते हैं। करुणानिधि की भूमिका में नासर खूबतर रहे हैं, मगर उनके हिस्से में ज़्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं आया। एमजीआर के सहयोगी आरएमवी के किरदार में राज अर्जुन फिल्म का सरप्राइज पैकेज साबित हुए। उनका सशक्त अभिनय फिल्म का प्लस पॉइंट है। कंगना की मां की भूमिका में भाग्यश्री ने अपनी भूमिका को खूबसूरती से निभाया है।
मधु एमजीआर की पत्नी की छोटी सी भूमिका में नजर आई हैं। सहयोगी कास्ट कहानी के मुताबिक ही है। अब इसको क्यों देखना चाहिए? क्योंकि इसमें कंगना की दमदार परफॉर्मेंस है और जयललिता की जिंदगी को जानने की उत्सुकता अगर आपके अंदर है तो ये फिल्म आपके लिए ही बनी है और ये फिल्म आपको देखनी भी चाहिए। ये फिल्म कंगना की हर एक उस मूवी की तरह है जिसमें कि मतलब हम एक देखते हैं जो मेल जो बड़े स्टार्स हैं हमारी इंडस्ट्री के, उनकी मूवीज़ में हम देखते हैं कि जो महिलाओं के किरदार रहते हैं उन किरदारों के अगर नहीं भी रखें तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता। कई बार हम लोग अक्षय कुमार की मूवीज़ में भी ऐसे रोल देख चुके हैं। बहुत मतलब सलमान खान की मूवीज़ में तो अधिकतर महिलाओं के ऐसे ही रोल रहते हैं कि उनका रहना ना रहना बराबर रहता है। लेकिन अगर हम कंगना की मूवी देखते हैं तो हमें पता चलता है कि महिलाएं किस प्रकार का रोल भी प्ले कर सकती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कंगना की मूवीज़ में कई बार पुरुषों के रोल भी ऐसे ही रहते हैं जैसे सलमान खान की मूवी में महिलाओं के रोल रहते हैं। तो अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडस्ट्री में किस प्रकार का चलन चल रहा है। और कंगना आज की डेट में एक ऐसी अभिनेत्री बन चुकी है जो कि किसी भी तरह की कहानी को अपने दम पे खींच सकती है, ना कि उस तरह की हीरोइन की तरह जो सिर्फ एक लव स्टोरी को अपने दम पे खींच सकती है। अगर आपने ये मूवी देख ली तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।